गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं फिर से लेकर आऊँ आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपके वेक्टर फॉर्म के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इन शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाने की करेंगे कोशिश। करिएगा इसको जल्दी से एक बार नोट हो गया होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन को मैं इन शॉर्ट कराऊंगा, वैल्यू आपको ही निकालनी होगी। बस मैं आपको तरीका बता दूंगा कि ये कैसे करके ये आपका सॉल्व होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या बोला है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है। किसके बीच में? दो प्रोटॉन के बीच में। उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। देखो गिवन लिखो पहले। Q1 क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस में होगा। ठीक है, अब आगे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो पुट करना नहीं है। और Q2 भी क्या है? आपका प्रोटॉन ही है। Q2 भी क्या है? आपका एक प्रोटॉन है, उसका भी चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। क्लियर है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डिस्टेंस आपकी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? मीटर में चेंज करो, 20 इंटू 10⁻2 मीटर हो पाएगा या नहीं? फॉर्मूला लगा दो, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का है 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू आपकी नहीं है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 5.76 इंटू 10⁻29 न्यूटन, 27 न्यूटन हो पाएगा। यानी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लिया था। ठीक है, और मेरी मानो तो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद ट्राई करके जरूर देखा करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई करके देखिएगा वीडियो को स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करके देखो, एक बार, ज्यादा नहीं, ओनली एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, हो गया होगा। छोटे मोटे बच्चे हो, ट्राई कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 में द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो आपकी फोर्स है अनचेंज, मतलब उनके बीच की फोर्स आपकी चेंज नहीं हुई है। इवन थ्रू द चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ। देखो दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 एक है Q2, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में मान के चलो फोर्स लग रही है, हमें नहीं पता कितनी लग रही है, हमने मान लिया कि फोर्स है F। तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस आपकी R। अभी बोला है क्या क्वेश्चन में? कुछ आगे पढ़ के देखो। कीपिंग द अदर द सेम इफ डी इज द ओरिजिनल सेपरेशन। ओरिजिनल मतलब शुरू में इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है? D। शुरू में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। अब बताओ इनके बीच में ये कौन सा केस है? ओरिजिनल मतलब इनिशियल केस है, इनिशियल। अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है D, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला। तो मान के चलो इसमें फोर्स कितनी लगेगी? F इक्वल टू पहले वाले केस में या फिर इनिशियल केस में Fi K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, यही लगेगी। अब आगे चल के आपसे बोला है कि अगले स्टेप में आपको क्या करना है, मतलब फाइनली आपको क्या करना है, उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हाफ कर देना है। ठीक है, उनमें से अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, Q1 Q2, उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हाफ कर देना है। मान लो इसको Q1/2 कर, एक चार्ज पार्टिकल को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? एक फोर्स इज सेम। देखो फोर्स इज सेम। अगर मान लो फोर्स पहले वाले से सेम है, जितनी फोर्स पहले थी उतनी फोर्स अब लग रही है, फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप बताओ कि व्हाट इज द न्यू सेपरेशन। अब बताओ नया सेपरेशन उनके बीच में कितना होगा। देखो पहले फोर्स कौन सी थी, अब बताओ फाइनल फोर्स कितनी है? F फाइनल आपका इक्वल होगा K Q1 Q2 अपॉन Q1 नहीं आएगा यहाँ पे, अब आपका आएगा Q1/2, ठीक है, इंटू Q2
और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू को आपको करना है फाइंड, मतलब आर कितना होगा ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनिशियल और फाइनल जो आपकी फोर्स है वो कैसी है सेम। जब इनिशियल और फाइनल फोर्स आपकी सेम है तो एफ आई इक्वल होगा एफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो क्या, यहाँ पे देखिए एफ आई आपका इक्वल है एफ एफ के। एफ आई कितना है के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर, या आपका कितना है के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्यू वन का 2 नीचे आ गया आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू के क्यू वन क्यू टू आपका कैंसिल आउट, ये आपको निकालना है, इसको सॉल्व करिए कैसे होगा ये। आर की वैल्यू 2 को ले आओ इस साइड, या फिर आर को ले आओ इस साइड, डी को ले जाओ इस साइड, मतलब आर स्क्वायर इक्वल आ गया डी स्क्वायर अपॉन 2। आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर किसके इक्वल आ गया रूट में ले जाओ, डी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर से रूट कर गया तो आर इक्वल टू आ गया डी अपॉन रूट 2, और साइड यही है आपका आंसर। तो एक बार ट्राई करके देखो आपको आया कि नहीं। मतलब दो चार्ज पार्टिकल थे, पहले क्या था Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन है D, ठीक है ना। इनिशियली उनके फोर्स कितनी थी के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आगे चल के बोला है कि फोर्स तो आपकी सेम है, हमने क्या किया है कि उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद अब बताओ नया सेपरेशन कितना है, तो नए सेपरेशन को आप इजीली फाइंड कर दो, दोनों फोर्स पे इक्वल है, हो पाएगा या नहीं, करिए इसे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको खुद ट्राई करना, आंसर उसका नीचे आपको लिखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है, इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 16 हो पाएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या बोला है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है 3 एंड देयर कंबाइंड चार्ज, मतलब उनको जब प्लस करेंगे कंबाइंड चार्ज है 20 माइक्रो कूलम। इफ वन रिपेयर द अदर अ फोर्स, मतलब उनके बीच की जो फोर्स है कितनी है 0.0575 मीटर। आपसे पूछा है व्हाट आर द टू चार्ज, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, दो चार्ज पार्टिकल है। आगे आपको आर की वैल्यू गिवन है कितनी है 3 मीटर। आगे आपको Q1 प्लस का Q2, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम, ये सब गिवन है। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हो पाएगा या नहीं। F कितना है 0.075 के 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब आप Q1, यहां से आप Q1 को क्या लिख सकते हो, Q1 इक्वल टू हो जाएगा 20 माइक्रो माइनस का Q2, लिख पाओगे या नहीं। Q1 को क्या लिख सकते हो 20 माइक्रो माइनस का Q2, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रो माइनस का Q2, ठीक है। और ये Q2 तो आपका Q2 है, क्लियर। और लास्ट में आपका R कितना है 3 का स्क्वायर। Q2 की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं, ओनली एक इक्वेशन निकालनी है Q2। जब आपका Q2 निकल आए तो उसको यहाँ पे पुट करना, तो आपका Q1 भी हो जाएगा इजीली फाइंड, कर पाओगे या नहीं। एक बार ट्राई करके देखना, आंसर दोनों के आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओनली वही क्वेश्चन लिए सेलेक्टेड जो आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार ट्राई करके देखो, सभी टाइप के क्वेश्चन एक बार करके देख लेंगे हम कूलम्ब के ऊपर। इसमें क्या जी करना है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 18 में दो चार्ज पार्टिकल है, एक है आपका Q1, एक आपका Q2। ये मान के चलिए आपका कितना है प्लस का 10 माइक्रो, ये आपका कितना है प्लस का 40 माइक्रो, क्लियर है। आर प्लेस 12 सेंटीमीटर, बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड अ पोजीशन, आपको एक ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है
ऑफ द पॉइंट बिटवीन देम, जो दोनों पॉइंट के बीच में होगी, वेयर फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम इज 0, जिस पर प्लस 1 कूलम की वजह से जो फोर्स है वो कितनी लगेगी, 0। मतलब देखो दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे यदि आप क्या रखोगे, 1 कूलम चार्ज, कितना रखोगे, 1 कूलम, मतलब यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, जिसकी वजह से दोनों पे जो फोर्स है वो कैसी होगी, 0। मान लो ये डिस्टेंस आपकी x, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 माइनस का x, हो पाएगा यानी, मतलब दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2, Q1 पे आपका चार्ज है 10 कूलम, यहाँ पे 40 कूलम है। आपसे बोला है कि 1 कूलम का चार्ज है, एक 1 कूलम के चार्ज को दोनों के बीच में रखना है, और बीच में रखने के बाद जो दोनों की वजह से जो फोर्स है, दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है, वो फोर्स कैसी हो गई आपकी, 0। अब बताओ दोनों जो फोर्स है, मान लो यहाँ पे फोर्स आपकी F1, ये आपका F2, यही है ना, F1 F2 दोनों कैसी आपस में इक्वल होगी, मतलब 0 होने का मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स आपस में कैसी है, इक्वल है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो दोनों की वजह से जो फोर्स है इस पॉइंट पे कितनी है, 0। आपको नहीं पता कौन सा पॉइंट है, आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। अब बताओ पहले निकालो इनके बीच की फोर्स, F1 पे कितना है, k, अब देखो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, k कितना है, k से k कैंसिल हो गया, Q1 कितना है 10 कूलम, Q2 दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना है 1 कूलम, r बीच की डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। अब इनके बीच की फोर्स निकालो, Q1 कितना मान लो 40, ये कितना है आपका 1, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 12 माइनस का x का स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा सॉल्व इजीली, 10 से काटो कितने टाइम 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख लो, इसको आप लिख लो 2 अपॉन 12 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 12 माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12 माइनस का x इज इक्वल टू 2x, ये गया उधर, तो 2 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4, लेकिन ये किसमें आई आपकी सेंटीमीटर में, इसमें लिखा है आंसर सेंटीमीटर में, जब आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.04 मीटर, क्लियर है। तो आपका ये भी आंसर आ गया करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो पाएगा या नहीं, इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर उसको ट्राई आप ही को करना है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, बता दे रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन अनदर, मतलब आपको क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी है अगर उनके बीच में फोर्स है, मतलब आपकी जो फोर्स है वो किस पर लिया 1 kg है, फोर्स किस पर लिया 1 kg है। अब आपको यहाँ पे पहचानना क्या है कि 1 kg किसके इक्वल है, देखो 1 gf आपका इक्वल होता है किसके 980 डाइन के, मतलब 1 gf आपकी इक्वल होती है किसके 980 डाइन के, एक गर्लफ्रेंड आपकी इक्वल होगी 980 डाइन के, समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट अगर आप डाइन को चेंज करो तो 980 डाइन को चेंज करने पे कितना 10 की पावर 5 न्यूटन, ये न्यूटन में आ गया। अगर इस पर के लगा हुआ है, अगर के लग जाए तो कितना हो गया 980 इंटू 10 की पावर 5, एक और के की जगह क्या लगाते हैं 10 की पावर 3 न्यूटन, मतलब इतनी फोर्स आपकी है। अब अगर आपको फोर्स पता चल गई तो आप इजीली क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 24 पे एक बार ट्राई करना, आंसर आपका लिखा हुआ है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।